बात करेंगे आईडीबीआई जैम एग्जामिनेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका है। ये पर्टिकुलरली एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ एग्जामिनेशन है। बेसिकली ये आपको बैंक में नौकरी देने के साथ साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराएगा। तो यहाँ आपको पहले 1 साल कोर्स करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में कि ये पूरी डिटेल्स क्या क्या है। आगे बढ़ने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की इस एग्जामिनेशन में तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है 26 फरवरी को और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डेट बिगिन है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो 1 मार्च से है और लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च की है और जो टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का है। फॉर्म सिर्फ 12 दिन के लिए ओपन है, तो फॉर्म को तुरंत फिल करो, देर मत करो। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका वो 6 अप्रैल को होगा और इसका जो इंटरव्यू का है वो टू बी नोटिफाइड, मतलब अभी आया नहीं उसका डेट, बट जिस तरह से आप प्रोसीजर देख रहे हो आप समझ जाओ कि वो भी 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के बाद। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 650 है। 650 वैकेंसीज की अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो एज ऑफ नाउ इट इज फॉर यूआर इट इज 260, फॉर एससी 100, फॉर एसटी इट इज 54, फॉर ओबीसी 65 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 171 है। टोटल बनती है 650। जिस हिसाब से क्राइटेरिया ब्रेकअप में होता है उस हिसाब से ब्रेकअप किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आपको खुद एक कोर्स कराएंगे पोस्ट ग्रेजुएट का, तो इसलिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक्सपेक्टेशन जो है वो है कि इनको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स एंड प्रेफर्ड रीजनल लैंग्वेज। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये आता है तो ये आपके लिए एक प्लस होगा सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में, इंटरव्यूज और सारी चीज़ों में इसको फोकस किया जाएगा। एज लिमिट एज ऑफ 1 मार्च 2025 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इट इज़ गोइंग टू बी 20 to 25 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मार्च 2000 से लेके 1 मार्च 2005 के बीच की होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम का जो पैटर्न होता है वही है और वो है लॉजिकल रीजनिंग 60 क्वेश्चंस, मार्क्स 60, ड्यूरेशन 40 मिनट्स का। इंग्लिश का आपका जो होगा वो 40 क्वेश्चंस होगा, 40 मार्क्स होंगे और ड्यूरेशन 20 मिनट्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, बट टाइम यहाँ पे 25 है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए थोड़ा टाइम यहाँ कम दिया गया है। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स होंगे और 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा इस पूरे पेपर का। मतलब कुल मिला के 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें कोई प्री मेंस वाला चक्कर नहीं है, सिर्फ एक पेपर होगा, सिंगल पेपर, उसके बेस पे इंटरव्यू होगा। मोमेंट की बात करें तो मैं ट्रेनिंग पीरियड में आपको 5,000 रुपये महीना मिलेगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, तो वो एक तरह से आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इंटर्नशिप के टाइम पे आपको 15,000 रुपीज़ और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका 6.14 टू 6.50 की सैलरी होगी बेस्ड ऑन कि आप किस शहर में पोस्टेड हो। वो चीज़ डिफाइन करेगी कि आपकी बेसिक सैलरी क्या बन रही है टोटल। आपको इसके साथ साथ टीए, लोकल कन्वेंट, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें भी दी जाएंगी जो कि एक ग्रेड ए ऑफिसर के इक्वलेंट होंगी। ठीक है, जब आप ठीक है, शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू ग्रेड ए। आप ग्रेड ए जो जनरली हम पीओ जिसको कहते हैं उसमें आप जा सकते हो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस। 3 साल की सर्विस के बाद आप पीओ बनने के लिए एलिजिबल होते हो। अगेन पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितने लोगों को मिल रहा है वो। यहाँ पे अब देखो, क्योंकि ये कोर्स है तो यहाँ एक सर्विस बॉन्ड का भी कंडीशन रखा गया है कि आपको बैंक में 3 साल कम से कम नौकरी करनी ही करनी है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 3 साल आपको नौकरी करनी करनी है और नहीं टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये आपके साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। अगर आप 3 साल से कम करते हो तो आपको ये 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे बैंक को। साथ ही साथ अगर आपने कोई लोन ले रखा है एजुकेशन का बैंक से तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। लोन के बारे में बेसिकली डिटेल में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि प्रोग्राम फीस जो है, मतलब जो आप कोर्स करोगे, अब यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए कोर्स का भी देना पड़ेगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मैं जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, मैं लोन लेके क्यों एक कोर्स में एडमिशन ले लूँ और फिर सेलेक्ट हूँ नहीं सेलेक्ट हूँ। मेरा सजेशन है कि आप 3 लाख रुपए बैंक से लोन ले सकते हो। इसी बैंक से आईडीबीआई आपको लोन भी देगा, आपको कोर्स कराएगा, उसके बाद आपको जॉब देगा। जॉब देने के बाद आप यहाँ पे ये आपको पैसे भी वापस कर देगा। एक चीज़ ये पढ़ो, करंट बैंक गाइडलाइंस, द कोर्स फी शैल बी रिम्बर्स्ड एज डिफर्ड पेमेंट ऑफ 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि आपको 5 साल में वो पैसे वापस हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ सर्विस। जो बॉन्ड पीरियड है
अगर आप बॉन्ड पीरियड कंप्लीट कर दोगे तो बॉन्ड पीरियड के बाद का टाइम पे आपको वो पैसे जो आपने लोन लिए थे या जो आपने फीस पे की थी, अगर आप बिना लोन के भी ले रहे हो, तो बैंक आपको वापस कर देगा, प्लस सैलरी देगा। वो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। टाइम लगेगा बट इट विल बी कवर्ड। तो मेरा सजेशन है इस ऑप्शन के लिए जाइए एंड डू इट वंस यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। अभी अगर आप जॉब देख रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो फिर आप इसके लिए जाओ। हाँ, इसमें एक लॉस ये है कि अगले आप 10 साल तक इस बैंक में बंद जाओगे एक तरह से। क्योंकि देखो, आप 3 साल का ये आपको बॉन्ड पीरियड है, प्लस 1 साल आपका कोर्स है, ठीक है? ये 4 साल आपको कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस आपको एक तरह से अपना पैसा वापस लेने के लिए 5 साल और वेट करना पड़ेगा, तो 8 साल यहाँ लग गए। वंस इट इज़ डन, 8 साल का आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर आप कुछ प्रमोशंस भी लोगे सारी चीज़ें करते-करते, तो इट विल टेक सम 10 ईयर्स। तो बट अगर जॉब नहीं है और जॉब पीओ इक्विवेलेंट से शुरू करनी है, ठीक-ठाक सैलरी से शुरू करनी है, तो गो फॉर इट। ठीक है? आपको लोन भी मिल जाएगा, सस्ते रेट पे लोन मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है और बाकी बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन से इसका कॉम्पिटिशन कम होगा। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोज़ लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे क्यों बैंकिंग में लोग इतनी ज़्यादा जॉब छोड़ रहे हैं और बैंकिंग का क्रेज़ इतना ज़्यादा क्यों है। आप भी कमेंट सेक्शन में पार्ट ले सकते हैं और अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।